क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है? Can you tell me what is going on here? Can you tell me what is going on here? Can you tell me या could you tell me भी आप बोल सकते हैं. Could you tell me what is going on here? यहाँ क्या चल रहा है? Can you tell me मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं what is going on here? यहाँ क्या हो रहा है या यहाँ क्या चल रहा है. क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ क्या हुआ? तो हम इसे बोलेंगे कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड हियर. कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड हियर या कुड यू टेल मी व्हाट हैपेंड हियर. क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ क्या हुआ? कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड हियर. कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड हियर. क्या आप मुझे बता सकते हैं यह सब कैसे हुआ? तो हम इसे बोलेंगे कैन यू टेल मी हाउ ऑल दिस हैपेंड. हाउ ऑल दिस हैपेंड मतलब यह सब कैसे हुआ. हाउ ऑल दिस हैपेंड. कैन यू टेल मी हाउ ऑल दिस हैपेंड. क्या आप मुझे बता सकते हैं यह सब कैसे हुआ. यह सब कैसे हुआ सिर्फ बोलना है तो आप बोलेंगे हाउ ऑल दिस हैपेंड. आप हमें बताएं यहाँ क्या हुआ. तो हम बोलेंगे टेल अस प्लीज व्हाट ऑल हैपेंड हियर. आप हमें बताएं यहाँ क्या क्या हुआ. टेल अस प्लीज व्हाट ऑल हैपेंड हियर. आप हमें बताएं मतलब टेल अस प्लीज या आप मुझे बताएं तो टेल मी प्लीज. व्हाट ऑल हैपेंड हियर. यहाँ क्या क्या हुआ. व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या. आप यहाँ इतने देर क्या कर रहे हैं. What have you been doing here for so long? आप यहाँ इतने देर से क्या कर रहे हैं. तो हम बोलेंगे What have you been doing here for so long? What have you been doing मतलब आप क्या कर रहे हैं. For so long इतने देर से. What have you been doing here for so long? या आप यहाँ इतने देर से क्या कर रहे हैं. आप यहाँ कब से रह रहे हैं. तो हम बोलेंगे How long have you been living here? How long have you been living here? आप यहाँ कब से रह रहे हैं. How long have you been living here? How long have you been living here? How long have you been living here? आप इस फैक्ट्री में कब से काम कर रहे हैं. तो हम इसे बोलेंगे इंग्लिश में हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री. इस फैक्ट्री में आप कब से काम कर रहे हैं. तो हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री. आप इस फैक्ट्री में कब से काम कर रहे हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री. मैं इस कारखाने में 2010 से काम कर रहा हूँ. तो हम बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2010. फैक्ट्री को कारखाने बोलते हैं. ठीक है, कारखाने को मतलब फैक्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में. आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2010. आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2010. मैं इस कारखाने में 2010 से काम कर रहा हूँ. मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ. तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर. आपको लग रहा होगा कि उसमें सिंस था इसमें फोर था. तो मैं ग्रामर का रूल बाद में समझाऊंगा, अभी आप ये सीख लीजिए. ठीक है. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार. I tried a lot but all in vain. I tried a lot but all in vain. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार. I tried a lot मैंने बहुत कोशिश की but all in vain मतलब सब बेकार. मैं इस मामले पर विचार करूंगा. तो हम इस इंग्लिश में बोलेंगे I will think over this matter. I will think over this matter. मैं इस बात पर विचार करूंगा या मैं इस मामले पर विचार करूंगा. तो हम बोलेंगे I will think over this matter. I will think over this matter. नफरत है मुझे तुम जैसे लोगों से. तो हम इस इंग्लिश में बोलेंगे I hate such people like you. I hate such people like you. नफरत है मुझे तुम जैसे लोगों से. I hate such people like you. I hate मतलब मुझे नफरत है. Such people like you तुम जैसे लोगों से. फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़. माई लाइफ इज़ एट स्टेक. इसका मतलब है मेरी ज़िंदगी दांव पर लगी है. मेरी ज़िंदगी दांव पर लगी है. तो हम बोलेंगे
माई लाइफ इज एट स्टेक, माई लाइफ इज एट स्टेक, एट स्टेक मतलब दांव पे लगी है, मेरी इज्जत दांव पे लगी है। तो आप इसे दो तरीके से बोल सकते हैं, माई डिग्निटी इज एट स्टेक या माई रेपुटेशन इज एट स्टेक। डिग्निटी का मतलब होता है शान, गर्व, गौरव, है ना, इज्जत। माई डिग्निटी इज एट स्टेक, मेरी इज्जत दांव पर है। क्या आपके पास कोई सबूत है? डू यू हैव एनी एविडेंस? डू यू हैव एनी एविडेंस? क्या आपके पास कोई सबूत है? डू यू हैव एनी एविडेंस? क्या आपके पास कोई सबूत है? एविडेंस को सबूत बोलते हैं, सबूत को एविडेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मैं आप सभी को गलत साबित करूंगा। आई विल प्रूव ऑल ऑफ यू रॉन्ग, मैं आप सभी को गलत साबित करूंगा। आई विल प्रूव ऑल ऑफ यू रॉन्ग, आई विल प्रूव मतलब मैं साबित करूंगा, ऑल ऑफ यू रॉन्ग सभी को गलत साबित करूंगा। आई विल प्रूव ऑल ऑफ यू रॉन्ग। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सीन यू समवेयर। आई हैव सीन यू समवेयर, आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर, समवेयर के मतलब कहीं, है ना। आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे अब भी याद नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे आई कांट रिकॉल इट नाउ या आई कांट रिमेंबर नाउ, है ना। आई कांट रिकॉल इट या आई कांट रिमेंबर इट नाउ। आई कांट रिकॉल इट मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आई कांट रिकॉल इट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आई कांट रिकॉल इट, आई कांट रिकॉल इट या आई कांट रिमेंबर इट। चलो कुछ नया करते हैं, लेट्स डू समथिंग न्यू। लेट्स डू समथिंग न्यू, चलो कुछ नया करते हैं। लेट्स डू समथिंग न्यू, लेट्स डू समथिंग न्यू, चलो कुछ नया करते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, है ना, कि मैं भगवान हूँ। तो हम बोलेंगे समटाइम्स आई फील लाइक आई एम द गॉड। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान हूँ। समटाइम्स आई फील लाइक आई एम द गॉड, मैं ही भगवान हूँ। समटाइम्स आई फील लाइक आई एम द गॉड, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। समटाइम्स आई फील लाइक आई एम द गॉड। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, तो हम इसे बोलेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है या मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, तो हम बोलेंगे वाई आर यू डूइंग दिस टू मी। वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, इसका मतलब होगा आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो या आप मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो। वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। वाई आर यू डूइंग दिस टू मी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हम बोलेंगे यू शुडंट हैव डन इट या यू शुडंट हैव डन दैट। इट के जगह हम दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू शुडंट हैव डन दैट, यू शुडंट हैव डन दैट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन दैट, यू शुड नॉट हैव डन दैट भी आप बोल सकते हैं। यू शुड नॉट हैव डन दैट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे देर इज नो डाउट अबाउट इट। देर इज नो डाउट अबाउट इट। दोस्तों इसमें बी साइलेंट है, डाउट नहीं बोलेंगे, डाउट बोलेंगे। इस बी साइलेंट है, ठीक है। देर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। आई वॉज एडमायरिंग यू, आई वॉज एडमायरिंग यू, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। आई वॉज प्रेजिंग यू भी बोल सकते हैं, लेकिन एडमायरिंग ज़्यादा अच्छा होता है। आई वॉज एडमायरिंग यू, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। आप सबको भटका रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू आर प्रवोकिंग एवरी वन। यू आर प्रवोकिंग एवरी वन। प्रवोक का मतलब होता है भटकाना, उस्काना, ठीक है। तो वहाँ आईएनजी फॉर्म उसमें लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यू आर प्रवोकिंग एवरी वन। मैं यह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम इसे बोलेंगे आई कांट टोलरेट दिस एनी मोर। आई कांट टोलरेट दिस एनी मोर।
टोलरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्दाश्त करना। आई कांट टोलरेट दिस एनिमल।